हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे ITR 1 को ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप कैसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स है, अगर आप एक टैक्स ऑडिट असेसी नहीं है, मतलब आपको अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके लिए जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज़ 31 जुलाई 2022। दोस्तों, आपको 31 जुलाई 2022 के पहले आपके इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि ITR 1 किन असेसीज को फाइल करना है। तो ITR 1 दोस्तों उन असेसीज को फाइल करना है जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, और ये टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ से अगर कम है तो उन असेसीज को ITR 1 फाइल करना है। तो ITR 1 को ऑनलाइन फाइल करने के लिए दोस्तों आपको एक लॉगिन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स के इस पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करके लेना है। अगर आप नए असेसीज है, अगर आप फर्स्ट टाइम ही अगर आप आपका ITR रिटर्न फाइल कर रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्टर, ये जो ब्लू बटन है, यहाँ पे आपको दोस्तों क्लिक करके आपको पहले आपका लॉगिन ID पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों कि आप ऑलरेडी ये लॉगिन ID या पासवर्ड बना चुके हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली इस लॉगिन बटन पे दोस्तों क्लिक करना है। हो सकता है दोस्तों इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो थोड़ा स्लो हो। जब आप लॉगिन करोगे दोस्तों तब आपका जो इंटरफेस है स्क्रीन का ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको राइट साइड पे टॉप पे आपका नाम रहेगा, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको नाम, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिखेगा। आपको ये सामने एक फाइल नाउ करके टैब दिखेगा ब्लू हाईलाइटेड, तो इसे आपको दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट असेसमेंट ईयर पे 22-23 क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे सिलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ITR 1 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों यहाँ पे उसका आपको नीचे लिखा हुआ आएगा फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट other than not ordinarily resident having total income up to 50 lakh rupees, having income from salary, one house property, other sources, interest and agricultural income up to 5000 rupees। मतलब दोस्तों ये जो ITR 1 है वो सिर्फ रेसिडेंट असेसी ही फाइल कर सकते हैं जिनका इनकम फ्रॉम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज यानी इंटरेस्ट या डिविडेंड से, एंड एग्रीकल्चरल इनकम, ये टोटल मिला के दोस्तों 50 लाख रुपीज़ से कम है तो ITR 1 आप फाइल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों एक लिखा हुआ है ITR 1 के लिए वन हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर आपके मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है तो दोस्तों आपको ITR 2, 3, 4 या जो भी सूटेबल ITR है वो ITR 1 छोड़ के आपको फाइल करना है। इसके बाद दोस्तों प्रोसीड ITR 1 पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोस्तों पूछा जाएगा कि आप आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो आप क्यों फाइल कर रहे हैं, मतलब आपसे रीज़न पूछा जाएगा। फर्स्ट है दोस्तों यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दोस्तों क्या है, अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है, मतलब आपका एज 60 ईयर्स से कम है तो आप एक नॉर्मल सिटीजन है और आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपीज़। अगर आपका एज है 60 ईयर से ज़्यादा बट 80 ईयर से कम तो दोस्तों आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपीज़। अगर 80 ईयर से ज़्यादा आपका एज है तो आपके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है दोस्तों वो है 5 लाख रुपीज़। अगर दोस्तों आप फर्स्ट चेक बॉक्स में फिट नहीं हो रहे हो, मतलब आपका इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है बट फिर भी आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, दोस्तों इनकम टैक्स में कुछ ऐसे कंडीशंस दिए गए हैं। अगर उस कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो तो आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये है कंडीशन कि अगर आपका ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो कि अभी का है फाइनेंशियल ईयर 21-22, अगर आपने आपके करंट अकाउंट में मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ अगर आपने डिपॉजिट किए तो आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। सेकेंड है दोस्तों कि अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक फॉरेन ट्रेवल्स पे अगर 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा स्पेंड किया है तो भी आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। थर्ड है दोस्तों अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है तो भी आपको मैंडेटरीली इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा दोस्तों सेक्शन 139(1) में कुछ ऐसे कंडीशंस दिए गए हैं, अगर उस कंडीशन को भी आप फुलफिल करते हैं तो मैंडेटरली रिटर्न फाइल करना है। दोस्तों अगर ये जो चेक बॉक्स है या ये जो कंडीशंस है अगर आपको समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो दोस्तों सीधा आप अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पे
क्लिक कर सकते हो, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा इनकम है, टैक्सेबल इनकम, इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामेशन लिमिट है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जब आप आओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेट्स वैलिडेट योर प्री फील्ड रिटर्न, मतलब आपका जो रिटर्न है ITR 1 वो दोस्तों आपको प्री फील्ड मिलेगा इनकम टैक्स के पास। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो जो आपको सोर्सेस ऑफ इनकम है, अगर आप एम्प्लॉय है, आपके एम्प्लॉयर जो TDS रिटर्न फाइल करते हैं उसके बेसिस पे आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास आती है। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, तो जो भी दोस्तों TDS रिटर्न जब भी फाइल होता है, तो ये जो आपके पेयर्स होते हैं, मतलब इंटरेस्ट के केस में बैंक्स, डिविडेंड केस के केस में जो भी कंपनीज आपको डिविडेंड दे रही है, ये जब TDS रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अलावा भी दोस्तों ये एक 31 मई को इन सारे कॉर्पोरेट असेसीज को एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करके एक नया रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उस रिटर्न में दोस्तों आपकी जो भी इनकम है, ये असेसीज उनके जो इनकम आपको पे करते वो डिस्क्लोज करते, तो इनकम टैक्स के पास दोस्तों आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका जो ITR 1 है वो इनकम टैक्स आपको प्रीफिल करके देता है। आप यहाँ पे अभी देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसमें से दोस्तों सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको एक्टिव दिखेगा, बाकी के सब आपको डीएक्टिवेट हुए दिखेंगे। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इनकम टैक्स चाहता है कि हम इस जो भी इन्फॉर्मेशन है इस पे 1 बाय 1 क्लिक करें, एंटर करें, और वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है इसे हम वैलिडेट करें। तो इसके लिए दोस्तों जब तक आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वैलिडेट नहीं करोगे, आपका जो नेक्स्ट टैब है वो ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना है, तो दोस्तों इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपका नाम, आपका मिडिल नेम, सर नेम, आपका पैन मिलेगा, आधार के कुछ डिजिट्स मिलेंगे और आपके डेट ऑफ बर्थ। इन सारी इन्फॉर्मेशन को दोस्तों आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज होगा तो। बट आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे है आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इनमें अगर आपको चेंज करना है तो दोस्तों आप यहाँ पे एडिट ये बटन पे क्लिक करके दोस्तों इन्हें आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप जो भी काइंड ऑफ असेसीज है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज है, आप पेंशनर्स है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन में आपको अगर मिलती है, या PSU पेंशनियर है, अदर पेंशनियर है, मतलब आप अगर पेंशन आपका इनकम है, तो दोस्तों आपको ये जो भी रिस्पेक्टिव जो सूटेबल आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है आपको सिलेक्ट करना है। अगर फिर इसमें भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है या कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों, सिंपली आपको अदर्स पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद ये सेक्शन 139(1) को हमें सिलेक्ट करना है, बिकॉज रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, हम ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 139(1) पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अभी न्यू टैक्स रिजिम क्या है, तो दोस्तों 2019 में गवर्नमेंट ने एक ऐसी टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस की थी, जिस टैक्स रिजिम में दोस्तों जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट कम है, बट दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में आप कोई भी डिडक्शंस, जैसे कि आपके ATC के डिडक्शन, जहाँ पे आपको LIC या बैंक FDs, देन मेडिक्लेम, इन सारी चीज़ों का जो डिडक्शन मिलता है वो दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन नहीं है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ही चूज़ करते हो तो ये सारे डिडक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को चूज़ करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसको येस कर सकते हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में नहीं चूज़ करना चाहते तो दोस्तों आप नो कर सकते। यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान दीजिए कि अगर आपने जब भी आपके एम्प्लॉयर को जो भी डिक्लेरेशन फाइल किया था, अगर उस टाइम पे आपने अगर किसी गलत टैक्स रिजिम को चूज़ किया है, तो उस टैक्स रिजिम को दोस्तों अभी आप यहाँ पे जब भी आपका रिटर्न फाइल कर रहे हो तभी आप उसे करेक्ट कर सकते हो। मतलब जो भी टैक्स रिजिम आपको चाहिए उस टैक्स रिजिम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरा तो जो टैक्स रिजिम है वो मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, नो पे सिलेक्ट किया है। उसके आगे चलते हैं दोस्तों इस बैंक डिटेल्स पे। बैंक डिटेल्स पे दोस्तों यहाँ पे आपको आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सारे बैंक अकाउंट्स को दोस्तों यहाँ पे ऐड करना है। इनकम टैक्स के पास दोस्तों आपके सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी है, तो इसके लिए ये मेरा एडवाइस होगा कि आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है दोस्तों आप इसमें यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली ऐड अनदर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप आपका जो बैंक अकाउंट है दोस्तों आप ऐड कर सकते हो। जो भी बैंक आप ऐड करोगे उसमें से एक बैंक अकाउंट को दोस्तों यहाँ पे रिफंड के लिए आपको सिलेक्ट करना है।
आगे बढ़ते हुए दोस्तों उसके बाद आपको ये कन्फर्म बटन पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने दोस्तों आपको ये ग्रीन कन्फर्म करके ये ऐसे नया टैग मिलेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका ये ग्रॉस टोटल इनकम है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस को आप दोस्तों यहाँ पे अगर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसे फिल यहाँ पे फिल नहीं करना है तो सिंपली यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप दोस्तों यहाँ पे स्किप कर सकते हो। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा ये इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको जो ग्रॉस सैलरी जो दिख रही है, ये सब सारी जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका जो फॉर्म 16 है उस फॉर्म 16 से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपियर हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 देन AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वेर एवर एप्लीकेबल। सो दोस्तों ये फॉर्म 16 और AIS स्टेटमेंट से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपियर हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों आपको करेक्ट है या नहीं वो इतना वैलिडेट करके लेना है। यहाँ पे आपकी नेट सैलरी रहेगी, यहाँ पे आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, ये जो इनकम है आपको आपका जो फॉर्म 16 है उस फॉर्म 16 में दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। इस अमाउंट से आपको ये जो अमाउंट है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, इसको आपको वहाँ पे चेक करना है। मतलब वो दोनों अमाउंट दोस्तों ये वो दोनों जो अमाउंट है, मतलब ये जो अमाउंट यहाँ पे है और आपका जो फॉर्म 16 में इस जगह पे जो अमाउंट दिख रहा है उस अमाउंट को दोस्तों मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमें फिल करनी। अगर सपोज कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर नहीं आ रही है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं, और ऐड करने के लिए दोस्तों इसे आपको ऐड एडिट टैब पे यहाँ पे दोस्तों हमें क्लिक करना है। अब जब ऐड पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से दोस्तों एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हो कि ऐड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपकी जो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डिम्ड लेट आउट है, जो भी नेचर है उसका उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को क्लियर करना है। और ड्यूरिंग द ईयर आपने जो इंटरेस्ट पे किया होगा फॉर ऑन लोन बोरोड फॉर परचेस ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आपका कुछ अनरियलाइज रेंट है तो दोस्तों उसे 30% माइनस करके यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करना है। तो मानो सपोज मेरा जो इंटरेस्ट पेएबल ऑन वर्किंग कैपिटल, सपोज इसे अज्यूम कर लेते हैं कि एक 1 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ को एंटर करना है और यहाँ पे दोस्तों ऐड को क्लिक करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये आपको 1 लाख रुपीज़ दिखेगा, और इंटरेस्ट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको यहाँ पे -1 लाख रुपीज़ दिखेगा। उसके बाद दोस्तों है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये मेरा जो लास्ट ईयर का जो रिफंड आया था उसके ऊपर मुझे ये 1432 का जो रिफंड मिला हुआ है वो दोस्तों ये भी इनकम टैक्स ने यहाँ पे ऑटो फिल करके हमें दिया हुआ है। तो ये अगर इंटरेस्ट है इनकम टैक्स, अगर इसे एक्सेप्ट करना है तो दोस्तों हमें इसे, अगर इस पर एडिट करना है तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आप उसे एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल तो दोस्तों ये इंटरेस्ट मेरा जो मिला है ये बराबर है, तो मैं इसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उसके अलावा अदर देन दिस, एक इंटरेस्ट के इनकम के अलावा भी अगर आपका कुछ इनकम है जैसे कि डिविडेंड है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे यहाँ पे क्लिक करना है। उस डिविडेंड या जो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है या आपका बैंक इंटरेस्ट है तो आप उसे ऐड अदर पे अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये हो गया अपना ग्रॉस टोटल इनकम 6,45,444, ये ग्रॉस टोटल इनकम है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम का अगर कुछ आपका एग्जेम्प्ट इनकम है तो एग्जेम्प्ट इनकम का जो डिटेल्स है दोस्तों यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों इस कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे भी कंफर्म हुआ है, ग्रॉस टोटल को हमने कंफर्म कर चुके हैं। अब आपको टोटल डिडक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगेन टोटल डिडक्शन में दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने डोनेशन पे किया है ड्यूरिंग द ईयर तो आप उसे यस कर सकते हो।
नो तो इसे आप आइदर नो कर सकते हो या ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आप स्किप भी कर सकते हो, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं एक बार। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? येस अगर कर सकते हो तो दोस्तों आपका येस होके आपको यहाँ पे ये ATGGA का शेड्यूल फिल करना होगा। अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ से सिंपली नो कर लीजिए। ATGG में अगर आप कुछ डिडक्शन पाना चाहते हो, मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको HRA नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयर से, बट फिर भी आप एक रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हो और वहाँ पे आप जो रेंट पे कर रहे हो उस रेंट का डिडक्शन दोस्तों आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हो ATGG सेक्शन के तहत। तो अगर ऐसा कुछ आपका डिडक्शन है तो आपको दोस्तों इसे येस करना है, नो तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली इसे नो करना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके कुछ सेक्शन 80C में जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस को आपको क्लेम करना है तो दोस्तों ये रेफर 80C यहाँ पे लिखा हुआ है, उस सेक्शन में दोस्तों आपके डिडक्शन आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ से ये दोस्तों ये वैल्यू जो है यहाँ पे प्री फिल्ड होके आई है। अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को एग्री करते हो तो यहाँ पे दोस्तों येस करना है, अगर नो तो दोस्तों यहाँ पे नो करके आपकी जो 80C की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है तो दोस्तों यहाँ पे मैं येस कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ 80CC ड्यू, मतलब आपने कुछ पेंशन्स वगैरह कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब जहाँ पे आपको 50,000 रुपीज़ का एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया है और आपको उसका डिडक्शन क्लेम करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको येस करना है, अगर नहीं है तो दोस्तों इसे नो कर देना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर लीजिए। ATE सेक्शन दोस्तों अगर एजुकेशन लोन आपने लिया हुआ है और उसका जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको लेना है, मतलब डिडक्शन दोस्तों मिलता ही है, तो वो डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको येस करना है और यहाँ पे उसका अमाउंट डालना है, अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे इसे नो कर लीजिए। अदर सिमिलर लाइक दोस्तों कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स, सेक्शन 80 TTA में जो अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो दोस्तों यहाँ पे येस कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों यहाँ से नो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई ऊपर दिए गए डिडक्शंस के अलावा अगर आपको कोई नया डिडक्शंस क्लेम करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप येस कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों इसे नो कर लीजिए और कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते थे, बट जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हमने इनसे एक बार देख लिया। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि आपकी जो 80C के जो डिडक्शन है वो 53,000, अगर आपको इसे चेंज करना है तो दोस्तों इस एडिट बटन पे आप क्लिक करके इन्हें आप दोस्तों चेंज कर सकते हैं। 80C की जो डिडक्शन है उसकी लिमिट है दोस्तों मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़। सेक्शन 80D मतलब डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने आप सेल्फ आपके हस्बैंड वाइफ या चिल्ड्रंस या आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसका जो प्रीमियम है उसका डिडक्शन आप दोस्तों इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हो। उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप एडिट बटन पे क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अलावा आपको कुछ 80CCD2 मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो उसका डिडक्शन क्लेम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डोनेशंस रहेंगे तो यहाँ डोनेशंस ऐड कर सकते हो। अगर आपके कुछ कंट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के अगर डिडक्शन है उसे आप दोस्तों यहाँ पे मतलब आपके जो भी डिडक्शन है आप इन्हें, अगर कोई डिडक्शन यहाँ पे अपियर नहीं हो रहा है तो आप इसे शो ऑल डिडक्शंस करके वो डिडक्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टोटल डिडक्शन वैलिडेट करने के बाद दोस्तों आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने टोटल डिडक्शंस को भी कन्फर्म कर चुके हैं। अभी जो टैक्स पेड है वो टैक्स पेड को दोस्तों यहाँ पे हमें वैलिडेट करना है, वो इन्फॉर्मेशन हमारी अपना जो फॉर्म 16 है वहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर यहाँ पे आपको कुछ टैक्स लायबिलिटी, अगर कुछ आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया और अगर वो यहाँ पे अगर अपियर नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आप शो डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके उस चालान को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप टोटल टैक्स पेड को एक बार कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी आती है, अगर आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी है तो दोस्तों यहाँ पे आप उसकी भी टैक्स लायबिलिटी दिखेगी। टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है उस टैक्स कैलकुलेशन की जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको शो होगी, उस कैलकुलेशन को आप वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद दोस्तों अगर आप उसे एग्री करते हो तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इन सब को हमने ये अभी कंफर्म कर चुके हैं और कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है।
प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 20,050 रुपीज़, 20,500 रुपीज़। मतलब अगर आपका रिफंड है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये रिफंड यहाँ पे ऐसे शो किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रीव्यू रिटर्न पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका ये सेल्फ और आपका पैन यहाँ पे शो होगा। इन चीज़ों को आपको एक बार वेरीफाई करना है। इस चेक बॉक्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। ITR 1 है वो ITR 1 आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार वेरीफाई करके लेना है। अभी इन्फॉर्मेशन में आप बेसिकली दोस्तों क्या वेरीफाई करोगे, तो आपको आपका एक ग्रॉस सैलरी देखना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिफंड है या टैक्स लायबिलिटी है, तो उस टैक्स लायबिलिटी या रिफंड को ITR 1 में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया गया है या नहीं, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो मेरे केस में दोस्तों ये रिफंड था 20,000 रुपीज़ का, तो जो करेक्टली यहाँ पे दोस्तों अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके बाद आपको ये जो प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर दोस्तों अगर आपके रिटर्न्स में कुछ अगर एरर्स होंगे तो एरर्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। वैलिडेशन कंप्लीटेड बट 5 एरर्स फाउंड। सो अगर दोस्तों अगर ये एरर्स है तो आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो इन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको ये जो एरर्स की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 एरर्स 1 2 3 4 5, आप किसी भी एक चीज़ पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सो दैट आप डायरेक्टली आपके जो एरर्स है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो मेरे केस में दोस्तों ये जो एरर्स थे वो थे कि ये नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट ऑटो सिलेक्ट होके आया है जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, बट इसके सामने दोस्तों कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो ये जो अलाउंसेस यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट कर किए हुए दिख रहे हैं, इनको मुझे अभी डिलीट करना है। तो मैं इन्हें ये सब कुछ जो एरर्स है इन्हें मैं डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं सेव कर लेते हैं और उसके बाद हमने जो स्टेप्स हमने किए थे उसे हमें दोबारा परफॉर्म करना है। देख सकते हो दोस्तों ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो ये ITR 1 जो आपका रिटर्न, ये जो ITR 1 रिटर्न है, अभी ये रिटर्न फाइलिंग के लिए दोस्तों रेडी है। तो उसके बाद हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमें इसे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक नोट दिखा हुआ दिया, प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न, रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस इट इज वेरीफाइड। तो दोस्तों रिटर्न को वेरीफाई करना मैंडेटरी है। अगर हम इसे वेरीफाई नहीं करते तो दोस्तों इस रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट है ई वेरीफाई नाउ, मतलब आप अभी इसे सिलेक्ट करके आधार OTP या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के थ्रू OTP के थ्रू आप इसे वैलिडेट कभी कर सकते हो। ई वेरीफाई लेटर में दोस्तों आपको आप अभी ई वेरीफाई में अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो अभी आपका जो रिटर्न है वो सिर्फ सबमिट हो जाएगा। विद इन 120 डेज में आप इसे वेरीफाई, मतलब आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के थ्रू आप उसे विद इन 180 डेज में आप उसे वैलिडेट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है वेरीफाई वाया ITR V। वेरीफाई वाया ITR V यानी कि दोस्तों अभी आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो ITR एक्नॉलेजमेंट आएगी उसकी आपको प्रिंट लेनी है, साइन करना है दोस्तों, और इनकम टैक्स के बेंगलोर ऑफिस पे नॉर्मल या स्पीड पोस्ट के थ्रू विद इन 180 डेज आपको वहाँ पे सबमिट करना है। सो दोस्तों यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ करके हमें कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, और दूसरा जो होगा दोस्तों आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप यहाँ पे वैलिडेट या साइन कर सकते हो। आधार OTP आपके पास है तो आधार OTP के थ्रू भी दोस्तों आप यहाँ पे रिटर्न फाइल को, जो रिटर्न फाइल होगा उसे आप वेरीफाई कर सकते हो।
और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, सो दैट आपको एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को दोस्तों यहाँ पे आप जब एंटर करोगे तो उसके बाद आपका जो रिटर्न है दोस्तों वो फाइल होगा। आज का जो दोस्तों वीडियो था वो दोस्तों वीडियो यही तक था। इस रिटर्न को फिलहाल मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों अभी भी वैलिडेट करनी है। बट अगर आप इस तरीके से दोस्तों पूरे स्टेप्स फॉलो करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप दोस्तों वैलिड कर सकते हो और आपका ITR 1 ये जो रिटर्न है आप उसे फाइल कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ है जो मैं स्टार्टिंग में दोस्तों बताना भूल गया, वो था दोस्तों कि जब आप ITR 1 आप दोस्तों फाइल कर रहे हो या ITR 2 कोई भी इस साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 का जब आप ITR 2 जब आप फाइल कर रहे हो दोस्तों तो एक बार आपका जो AIS स्टेटमेंट है वो AIS स्टेटमेंट दोस्तों आप जरूर देख लीजिए। बिकॉज उस AIS स्टेटमेंट में कुछ ऐसा इनकम मतलब कुछ ऐसे सोर्स का इनकम जैसे कि कैपिटल गेन, डिविडेंड या इंटरेस्ट हो, जो इनकम सोर्स आप में भी हो सकता है कि आप जब ITR 1 फाइल करोगे, आप कोई भी ITR रिटर्न आप फाइल करोगे तो हो सकता है कि वो आप मिस कर जाए। तो उसे मिस ना करें इसके लिए दोस्तों आप एक बार आपका AIS स्टेटमेंट है वो AIS स्टेटमेंट को देख लीजिए और उसके बेसिस पे आप आपका जो ITR रिटर्न है वो दोस्तों फाइल कर लीजिए। आज का जो ये वीडियो था दोस्तों आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसके रिजॉल्व करने का दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में, जो कि नेक्स्ट आने वाला अपना वीडियो होगा वो होगा ITR 2 हाउ टू फाइल ITR 2। तो दोस्तों उस वीडियो में भी हम सिमिलरली कि ITR 2 आप ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हो उसकी जानकारी हम देंगे। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।